हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो हम लेकर के आए हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है उसको लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। कल एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया है और उसके बाद से आपके दिमाग में क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग ये पूछ रहे हो कि सीटेट का जो है उसमें पेपर 1 वाले भी क्या जिनका पेपर 1 क्लियर है वो फिल कर पाएंगे, पेपर 2 क्लियर रहेगा वो करेंगे। बहुत सारी चीजें जो है आपके दिमाग में चल रही है। बीएड वाले भर पाएंगे, डीएलएड वाले भर पाएंगे, अपीयरिंग सीटेट वाले भर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में तो सबसे पहले बात करेंगे जो बिहार से शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें कितने पोस्ट निकलने वाले हैं और बीएड वाले को कहां कहां पे फायदा है ये हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स है सीटेट अपीयरिंग को लेकर के, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 को लेकर के, ये सभी डाउट्स जो है आपके इसी वीडियो में क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स और इंफॉर्मेशन सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। हम बहुत जल्द जो है सीटेट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है अपने सीटेट पे फोकस कीजिएगा क्योंकि वैकेंसी में तो वही लोग बैठ पाएंगे या तो जो सीटेट देने वाले हैं या फिर जो है जिनका सीटेट क्लियर है। तो ये दिमाग में आपको एकदम क्लियरली जो है रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये प्रेस नोट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत सारे चैनल पे इसके बारे में आपको दिखा दिया गया है। हम बात करते हैं जो पोस्ट निकला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थी, इसमें आप लोग को 6 to 12 तक का जो है निकला है। ये पहले भी हमने आपको बताया था कि जो पोस्ट आने वाला है वो 6 to 12 तक का रहेगा, क्लास 6ठी से लेकर के 12वीं तक। अब इसमें जो है बीएड अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो भी बीएड के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन यही रहेगा कि आपका या तो जैसे 6 to 8 में भर रहे हो तो सीटेट या बीटेट क्लियर हो, ठीक है, और या फिर अगर आप 9 to 12 के लिए भर रहे हो तो आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए जो कि बिहार का ही होता है। ये एक कंडीशन जो है इसमें रहेगा, अदरवाइज ये पूरा वैकेंसी जो है बीएड वालों के लिए है। सीटेट एंड एस्टेट क्लियर करके रखे हो तो फिर आपका फिर बल्ले बल्ले चांदी ही चांदी है आपकी, और कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अभी हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में बताया जा रहा है 31,982 31,982 पोस्ट जो है 6 to 8 में आने वाले। अब यहां पर क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि पेपर 1 वाले भरेंगे, पेपर 2 वाले भरेंगे। बात एकदम याद रखना, 6 to 8 की वैकेंसी में पेपर 2 जिनका क्लियर रहेगा सीटेट में बीटेट में वही भर पाएंगे। क्लियर एकदम। पेपर 1 वालों के लिए जो है 6 to 8 में जगह नहीं है। पेपर 1 का मतलब 1 to 5 होता है और पेपर 2 6 to 8 में पेपर 2 सीटेट अगर आपने क्लियर किया है तभी जाकर के आप भर पाओगे, पेपर 2 का क्लियर है तो। और अगर पेपर 1 का अगर आपका बीटेट है और वो भी पेपर 2 क्लियर है तभी भर पाएंगे। तो हमें 6 to 8 के लिए सीटेट में क्या चाहिए भाई? पेपर 2 चाहिए। क्लियर रखना एकदम दिमाग में, ठीक। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं 9 to 12 के लिए जो है कितना पोस्ट है, तो यहां देख लो वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद, 18,880 9 to 9-10 के लिए, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका 11 और 12 का भी दिया गया है 18,830। तो ये सारे पोस्ट जो है निकलने वाले हैं। अब 9 to 12 के लिए आपका एस्टेट क्लियर होना जरूरी है। अभी एस्टेट का एग्जाम हुआ है ना, तो ये आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। और ये बिहार के स्टूडेंट जिनका क्लियर है, अभी एग्जाम भी लिया गया है, अगर आपने क्लियर कर लिया है तो यहाँ पर जो है फॉर्म भर पाएंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या अदर स्टेट वाले भर पाएंगे? हाँ भाई, बिल्कुल अदर स्टेट वालों को भी जगह जो है 6 to 8 में मिलेगी ही मिलेगी। और 6 to 8 का जो है आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप लोगों को जो है, जैसे आप लोग को आरटी एक्ट पता ही है कि किसी भी स्टेट में फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता है, ये हमने आपको पिछली बार भी बताया था। तो अदर स्टेट वालों को भी टेंशन नहीं लेना, बस सीटेट पेपर 2 क्लियर रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा है, क्या डीएलएड सीटेट अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भरेंगे? तो देखो, पिछली बार बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था और नियम जो है यही निकल कर आया कि सीटेट अपीयरिंग को ले लिया गया था, तो इस बार भी लेने के चांसेस रहेंगे। अभी किसी भी तरह के ऑफिशियल नोटिस में इसकी बात नहीं की जा रही है, बट लेकिन जो क्योंकि पिछले वाले में हुआ है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीटेट अपीयरिंग को लिया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, 20 अगस्त को आपने एग्जाम दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है एग्जाम तो जो नेक्स्ट होने वाला है उसकी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर कर लीजिए। अब ये बात आ जाएगी कि अगर ये सारी वैकेंसी पहले ही क्लियर हो जाएगी और सीटेट होने से पहले, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर सीटेट अपीयरिंग को जो है नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर आसपास में, अगर जैसे अभी प्रेस नोट्स जारी हुआ है, अभी आपको इसके बारे में पूरा नियमावली जो है जारी होगा, तो ये सभी चीजें अगर सीटेट के आसपास पहुंच जाती है तो अपीयरिंग को लेने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अपीयरिंग को लेगा कि नहीं वो आगे जाकर के नोटिस में क्लियर कर देगा, लेकिन जिनका अभी एग्जाम हो चुका है सीटेट का, वो लोग पेपर 2 जस्ट प्रे करो कि आपका क्लियर हो जाए, ताकि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए जो है यूजफुल हो जाए, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चन आ रहा है। अब जो मेन क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, क्या डीएलएड वाले भी फॉर्म भरेंगे? देखो, अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं किया गया है डीएलएड और बीएड को लेकर के। अब बाकी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, डीएलएड वाले 6 to 8 में फॉर्म भरते हैं, तो 11-12 में भी भरते हैं, पीजीटी में भी भरते हैं। तो अभी बिहार क्लियर नहीं किया है, बिहार क्लियर करेगा, क्योंकि देखो भाई, बिहार अपना नियम अपने अनुसार लेकर के चलते रहता है, तो वो क्लियर करेगा तभी हम ये बता पाएंगे। लेकिन उम्मीद है, अभी जैसे बाकी स्टेट को देख करके ऐसा उम्मीद है। बीएड वाले लोगों के लिए है ये कंफर्म है, तो वो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और डीएलएड वालों के लिए भी अदर स्टेट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके अनुसार, और पिछली वैकेंसीज को कंसिडर करते हैं तो उसके अनुसार है, ठीक है। अभी फिलहाल नोटिस कुछ भी आया नहीं है, तो अभी जितना डिटेल से जो है इस नोटिस के बारे में बताया गया है वो हमने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें हैं। आई होप कि आपके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। सबसे पहला जो कंफ्यूजन पेपर 2 को लेकर के था, पेपर 2 आपका सीटेट में क्लियर होना चाहिए या बीटेट में पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। एंड अपीयरिंग वाले लोगों के लिए भी चांस रहेगा अगर ये प्रक्रिया जो है उस टाइम तक जाती है, तो अगर पहले खत्म हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो बिल्कुल इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।